आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ लोग एक लाश को लेकर शमशान घाट पहुँचते हैं और वहाँ लकड़ियाँ खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद इन लकड़ियों को सजाया जाता है और उसके ऊपर इस लाश को लिटा दिया जाता है। सब तैयारी हो चुकी थी, बस देरी थी तो अब मुखाग्नि देने की, और मुखाग्नि देने की अभी तैयारी चल ही रही थी कि वहाँ पर पुलिस आ धमकती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और इस लाश को अपने कब्जे में लेती है तो पता चलता है कि ये जो लाश है ये किसी हिंदू युवक की लाश नहीं है, बल्कि ये लाश मुस्लिम लड़के की लाश है। जब पुलिस इस मामले में आगे तफ्तीश और जब छानबीन करती है तो एक दिल दहला देने वाली कहानी निकल कर सामने आता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िला से है। रायसेन ज़िला में एक थाना लगता है, सिलवानी थाना, और इसी सिलवानी थाने के इलाके में एक गाँव पड़ता है, पठाजोड़ गाँव। इसी पठाजोड़ गांव में एक किसान रहता है और इस किसान का नाम देवेंद्र रघुवंशी है। देवेंद्र रघुवंशी डेली सुबह सुबह अपने खेत पहुंचता है और वहां जाकर काम करता है। वो अपने डेली रूटीन की तरह ही 20 अप्रैल को भी अपने खेत जाता है सुबह सुबह, और जैसे ही वो खेत पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके खेत में एक लाश पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था और बिगाड़ दिया गया था। देवेंद्र उल्टे पांव भागते हुए अपने गांव पहुंचता है और गांव वालों को इसके बारे में जानकारी देता है। अब देखते ही देखते देवेंद्र के खेत में भीड़ लग चुकी थी और पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए थे। इस बारे में कोई व्यक्ति पुलिस को भी जानकारी दे देता है और पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच जाती है और उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस इस लाश की पहचान कराने की कोशिश करती है, लेकिन पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। पुलिस वहां आसपास में तलाशती है तो एक पत्थर भी मिल जाता है जो खून से लाल हो चुका था। पुलिस इस लाश के जेब को टटोलती है तो इसके जेब में से एक डायरी और एक आधार कार्ड मिल जाता है। पुलिस को जो ये आधार कार्ड हाथ लगा था, इस आधार कार्ड में कल्लू नाम लिखा हुआ था और कल्लू की उम्र तकरीबन 35 साल थी। जो पुलिस को इसके जेब से डायरी मिली थी, उस डायरी से एक मोबाइल नंबर मिलता है और पुलिस उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करती है। जब रिंग जाता है तो एक महिला इस फ़ोन को रिसीव करती है और वो महिला अपना नाम प्रियंका चढ़ार बताती है। प्रियंका चढ़ार बताती है कि साहब, मैं विदिशा के बागरोद गांव से बोल रही हूं। पुलिस उस महिला से पूछती है कि क्या आप किसी कल्लू नाम के व्यक्ति को जानती हैं, तो प्रियंका बताती है कि साहब, वो तो मेरे पति हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपके पति कहाँ गए हुए हैं, तो ये महिला बताती है कि साहब, वो 3 रोज पहले घर से निकले थे, ये कहकर कि वो नर्मदा की तरफ जा रहे हैं और अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। पुलिस कहती है कि हम लोगों को एक लाश मिला है और ये लाश हम लोग सिलवानी के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जल्दी से पहुँचिए इस लाश की पहचान करने के लिए। जब प्रियंका ये बात सुनती है तो रोने लगती है और दहाड़े मार मार कर चिल्लाने लगती है। फिर प्रियंका अपने सास को और अपने देवर को लेकर सिलवानी के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर इस लाश को दिखाया जाता है। जब ये लोग लाश देखते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं उस लाश पर जो कपड़े थे उससे, और जो उसका कद काठी था उससे, और वो लोग कह देते हैं कि ये कल्लू ही है। पुलिस इस लाश की पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस को जो लाश मिला था उसकी उम्र देखने में तकरीबन 24-25 साल लग रही थी। पुलिस को आधार कार्ड मिला था, उस आधार कार्ड पर कल्लू की 34 साल उम्र थी। इससे पुलिस को शक था कि शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पुलिस सांत्वना देती है और सोचती है कि शायद हम ही लोग गलतफहमी में हैं, और उस लाश को परिवार वालों को दे देती है और परिवार वाले घर लेकर जाते हैं और आनन फानन में इस लाश का अंतिम संस्कार कर देने की तैयारी में लग जाते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं, और जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इनका जो कल्लू है उसका गला घोटा गया है और उसके चेहरे पर बुरी तरह से पत्थर मारा गया है और गला घोटने से ही कल्लू की मौत हुई है। अब कुछ पुलिस वालों को इस गांव में भेज दिया जाता है, विदिशा के बागरोद गांव में, जहां का कल्लू रहने वाला था, और कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और यहां पर निगरानी करते हैं और देख रेख करते हैं और कुछ पुलिस वाले जो गांव वाले लोग थे उनसे बातें भी करते हैं। दबी दबी जबानों में गांव के लोग बताते हैं कि साहब, हो न हो ये कल्लू की लाश नहीं है, क्योंकि ये
कल्लू का जो रंग था वो अलग था और ये जो लाश है इस लाश की जो कलर है वो अलग है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि साहब जो कल्लू था उसके बाएं पैर में जो दोनों छोटी छोटी अंगुलियां हैं वो दोनों चिपकी हुई थी और इसके दोनों अंगुलियां खुली हुई हैं। जब ये बात पुलिस सुनते हैं तो फौरन इसके बारे में अपने सीनियर अफसर को बताते हैं और सीनियर अफसर फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं और उस गांव में पहुंचते हैं। पुलिस वहां पहुंचते तब तक ये लोग उस लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ पहुंच चुके थे और ये लोग अब तैयारी कर रहे थे उस चिता में आग लगाने की। इस लाश को लकड़ियों पर लिटाया जा चुका था और अब बस देरी थी तो मुख अग्नि देने की। अभी तैयारी चल ही रही थी कि पुलिस वहां आ धमकती है और उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है तो पता चलता है कि ये जो लाश मिला है ये लाश किसी हिंदू युवक की लाश नहीं है बल्कि ये लाश किसी मुस्लिम लड़के की लाश है। अब पुलिस का शक सीधे सीधे परिवार वालों पर जाता है क्योंकि परिवार वालों ने झूठ बोला था और उसने झूठ कहा था कि ये कल्लू का लाश है। पुलिस परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है जिसमें एक कल्लू की मां और एक कल्लू का भाई और एक तीसरा जो कल्लू की पत्नी थी। इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर इन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान ये लोग बड़ी ही आसानी से अपना जुर्म कबूल करते हैं और ये लोग बताते हैं कि साहब ये जो लाश है ये कल्लू की लाश नहीं है बल्कि ये लाश एक सलमान नाम के लड़के की लाश है। पुलिस पूछती है तो फिर कल्लू कहाँ है तो ये लोग बताते हैं कि कल्लू इस समय भोपाल में है। पुलिस भोपाल पहुंचती है और भोपाल से कल्लू को गिरफ्तार कर लेती है और कल्लू को थाने लाया जाता है और उससे भी पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान कल्लू भी अपना जुर्म कबूल करता है और वो भी बताता है कि साहब हम ही लोगों ने ही सलमान को मारा है। कल्लू बताता है कि साहब सलमान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और आगे पूछताछ में कल्लू बताता है कि साहब मैंने तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए कर्ज ले लिया था और जो कर्जदार थे वो मेरे पीछे पड़े हुए थे और कर्ज का तगादा कर रहे थे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे कि मैं पैसे उनको वापस कर सकूं। कल्लू पूछताछ में आगे बताता है कि साहब मेरे नाम पर 25 लाख रुपए का बीमा भी था और मैं सोच रहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो जो मेरा 25 लाख रुपए है बीमा वो मुझे मिल भी जाएगा और जो कर्जदार हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो भी मुझसे पैसे मांगना छोड़ देंगे। फिर आगे कल्लू बताता है कि मैं मरना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था कि मेरे किसी कदकाठी का कोई लाश मिल जाए और उस लाश को मैं अपनी पहचान दे दूँ और लोग ये समझ बैठें कि मेरी मौत हुई है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और उसी आइडिया के तहत मैं अपने पूरे परिवार को लेकर भोपाल पहुंच गया। कल्लू बताता है कि भोपाल में भी मेरा एक घर है और उस घर में मैं लेकर गया अपने परिवार को और अपने परिवार से मैं ये कह दिया कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँ तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे तुम कह देना कि कल्लू का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यहाँ कुछ दिन रोना और रोने के बाद यहाँ से फिर अपने पुराने गाँव चले जाना। कल्लू वहाँ से निकल जाता है और उसके जो परिवार के लोग थे वो लोग ऐसे ही करते हैं और जो आस पड़ोस के लोग थे उसको जाकर कहते हैं कि कल्लू का एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग रोते हैं और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग भोपाल से वापस सिलवानी के पठाजोड़ गांव पहुंच जाते हैं और ये यहाँ आने के बाद यहाँ भी वही बात कहते हैं और ये लोग कहते हैं कि भोपाल में कल्लू का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है और यहाँ ये लोग रोने लगते हैं। अब इधर जो कर्जदार थे जिनसे कल्लू फ़ोन लिया था वो लोग फ़ोन करते तो इसके परिवार वाले जो कल्लू के परिवार वाले थे वो कह देते कि कल्लू का मौत हो गया है और उसके कर्ज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब कर्ज देने वालों के पास भी कोई रास्ता नहीं था और वो लोग मान लेते हैं कि शायद कल्लू की मौत हो गई है और इधर परिवार को लग जाता है कि अब लोग उसे तंग नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे। पुलिस उससे पूछती है कि तुमको सलमान का लाश कहाँ से मिला, इसकी क्या कहानी है। तो कल्लू बताता है कि साहब सलमान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। जब मैं भोपाल में था तो उसको मैं अपने पास बुलाया और सलमान को नौकरी की ज़रूरत थी और मैं उसको नौकरी देने की लालच में अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद उसको मैं सिलवानी की तरफ चला गया और वहाँ पठाजोड़ गांव में ले जाने के बाद रात हो चुकी थी तो हमने उससे कहा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सड़क के किनारे वहीं चौराहे पर हम लोग बैठ गए, वहाँ बैठे हुए थे तभी हमने उससे सलमान से कहा कि यहाँ हम लोग बैठेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंदर खेत में चलकर हम लोग बैठते हैं। फिर हम लोग खेत के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बैठे हुए थे तभी सलमान को नींद आ जाती है और फिर मैं सलमान का गला अपनी दस्ती से घोंट देता हूँ और उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद वहीं पत्थर पड़ा हुआ था और उस पत्थर से मैं उसका चेहरा कुचलता हूँ और कुचलने के बाद मैं उसका कपड़ा बदलता हूँ और अपना कपड़ा उसको पहनाता हूँ और उसका कपड़ा मैं पहन लेता हूँ और अपना आधार कार्ड और मेरी जो डायरी थी उसके जेब में डाल देता हूँ और वहाँ से मैं भोपाल पहुँच जाता हूँ।
कल्लू बताता है कि साहब हमें 25 लाख रुपए भी मिलने वाला था और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोग पकड़े जाएंगे। इस समय ये चारों के चारों पुलिस हिरासत में है और जेल में है। पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ये जो सलमान का लाश मिला था चिता पर से शमशान घाट में से, पुलिस इसके लाश को पूरी रीति रिवाज के साथ, जो मुस्लिम का रीति रिवाज होता है उस हिसाब से इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इसको दफन कर दिया जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारता है और सिर्फ इस वजह से कि उसे अपना कर्ज न चुकाना पड़े और लोग ये समझ लें कि उसकी मौत हो गई है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।